तो दोस्तों अगर आपको भी SIR फॉर्म मिल चुका है, आपको वो भरना है, तो इसका सही प्रोसेस क्या है, इसको किस तरीके से आप भर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि देखिए चुनाव आयोग है, जो निर्वाचन आयोग, उसने ये फॉर्म देखिए किसी किसी स्टेट में यहाँ जारी कर रहे हैं और ये फॉर्म आपको भरना ही होगा। तो किस तरीके से इसको भर सकते हैं, क्या क्या चीजें इसमें आपको भरनी है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरी जानकारी मैं इसकी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो SIR फॉर्म कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आपको मिला होगा, ठीक है, जो आपको भरना है। तो ये फॉर्मेट है इस फॉर्म का, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर भरना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ये गणना प्रपत्र है, ठीक है। तो फॉर्म भरने का जो तरीका है वो है क्या, तो सबसे पहले आप देखिए पूरा फॉर्म ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए निर्वाचन, देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा नाम अपना, उसके बाद क्रम संख्या दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ पर साइड में अगर आ जाता है, सबसे पहला काम आपको करना है अपनी एक लेटेस्ट फोटो, ठीक है, जो प्रेजेंट में आपकी फोटो है वो यहाँ पर आपको खिंचवा लेनी है और यहाँ पर आपको चिपका लेना है, ठीक है। ये देखिए सबसे पहला काम आपको ये करना है, यहाँ पर आपको ये फोटो लगानी है अपनी, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे की तरफ आना है। पहला नंबर जो है, ठीक है, पहला नंबर जो है जन्म तिथि, मतलब डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर अपनी फिल करनी होगी, ठीक है। तो जन्म तिथि फिल जो करनी है आपको दिन, माह और वर्ष के रूप में करनी है। मतलब पहले डेज आएंगे, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएंगे, ठीक है। ये दे रखा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको जन्म तिथि यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, यहाँ वोटर आईडी की पैदाइशी की तारीख भरे, मतलब जो जन्म तिथि आपकी है, ठीक है। उसके बाद आधार संख्या, ठीक है, आधार संख्या, यहाँ वोटर जो वोटर है उसकी आधार संख्या यहाँ पर भरनी है। जो आधार कार्ड होगा उसकी संख्या आपको यहाँ पर भरनी है, मतलब आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद जो तीसरा नंबर है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर जो आपका चालू है इस समय, जो आप यूज़ कर रहे हैं, वही वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो वोटर है उसका मोबाइल नंबर आपको चाहिए और वो भर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पिता या अभिभावक का नाम यहाँ पर भरना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर वोटर के पिता का नाम भरना है आपको और अभिभावक का नाम यहाँ पर भरना है। पिता है तो पिता और अभिभावक है तो अभिभावक का नाम यहाँ पर आपको भर देना है। अब आता है पिता, अभिभावक और EPIC नंबर। ये क्या होता है, देखिए यहाँ वोटर ID के इपिक जो नंबर होता है वो होता है, जो वोटर ID होता है ना उसका नंबर आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। यहाँ पर वोटर ID जो आपका रहता है उसमें जो नंबर रहता है आपका वो यहाँ पर भरना है, यदि उपलब्ध है आपके पास, ठीक है। और नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए आप। माता का नाम भरना है, उसके बाद यहाँ वोटर ID की जो वोटर है उसकी माता का नाम आपको यहाँ पर भरना है। फिर जो माता की वोटर ID है उसका नंबर यहाँ पर आपको भरना है, जो इपिक नंबर में बोल रहा हूँ वो यहाँ पर आपको माता का भी भर लेना है। उसके बाद पति या यहाँ पर देखिए पति या पत्नी का नाम यहाँ पर आपको भर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाली संख्या है यदि लागू हो तो यहाँ पर पति या पति का नाम, पत्नी या पति का नाम आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर पति या पत्नी का इपिक नंबर, जो वोटर ID नंबर है वो यहाँ पर भर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आती है ये वाले दो कॉलम। यहाँ पर बहुत से लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, दो कॉलम किस लिए दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए एक कॉलम तो ये है और एक कॉलम ये है, तो इन दो कॉलम से आपको कौन सा कॉलम भरना है। जो पहला कॉलम है, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, पिछले MIR की मतदाता सूची में आपका मतदाता का विवरण। यदि आपका नाम देखिए 2003 की लिस्ट में है, 2003 में जो देखिए चुनाव हुए थे उसकी लिस्ट में अगर आपका नाम है तो उसके अनुसार ये पूरा कॉलम आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। निर्वाचन का नाम भरना है, इपिक नंबर भरना है, संबंधी का नाम, संबंध, जिला, राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र जो है आपको वो भर लेना है, ठीक है। ये आपको इस कॉलम में भरना है। तो ये वाले कॉलम में देखिए कॉलम किसको भरना है, यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो अपने माता पिता की 2003 की लिस्ट की डिटेल्स आप यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इपिक नंबर बनना है, संबंधी का नाम, संबंध, जिला, राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर नाम आपको भर लेना है। उसके बाद लास्ट यहाँ पर आ जाता है विधानसभा तथा क्षेत्र की संख्या यहाँ पर लिखनी है, भाग संख्या लिखनी है, क्रम संख्या लिखनी है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखनी है, भाग संख्या और क्रम संख्या, ठीक है। ये दोनों कॉलम का अलग अलग यहाँ पर आपको दे रखा है। अभी सब आपके वोटर ID में सारी जानकारी यहाँ पर आपकी रहती है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन और तारीख यहाँ पर आपको भर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको साइन कर लेना है, ठीक है। इतना आपको कर लेना है। यहाँ पर अंगूठा लगा दीजिए या साइन कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये साइन कर लेना है और आपका फॉर्म यहाँ पर भर जाएगा और इसको जमा आप कर दीजिएगा। तो ये तरीका है जो आपको यहाँ पर भरना है। सबसे मेन चीज़ यही वाली है, जो दो कॉलम दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ भरने में कंफ्यूज हो रहे हैं लोग। तो यहाँ पर वही है, पहले कॉलम में तो 2003 लिस्ट में अगर आपका नाम है तो यहाँ पर भरिए, और यदि लिस्ट में नाम नहीं है तो ये कॉलम आपको यहाँ पर भर लेना है और ये सारी डिटेल आपकी देखी रहती है, ठीक है, आपकी वोटर ID में, ठीक। तो इस तरीके से भर लेना है और आपका फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाएगा और कोई भी दिक्कत आपको
नहीं होगी। तो इस तरीके से फॉर्म भर के आप सबमिट कर लीजिए और आपको SIR फॉर्म जो है यहाँ पर पूरी तरीके से भर जाएगा और आसानी से आप इसको सबमिट कर लीजिए। बिल्कुल सही ये फॉर्म आपका भर चुका होगा। तो इस तरीके से आपको अपना SIR फॉर्म जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए वो यहाँ पर भर लेना है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया और आपको SIR फॉर्म भरना भी आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में बहुत ही जल्द इजी टेक विद पंकज में।